साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़। और जैसा कि आपको पता है भाई, भिवानी में पिछले 3 दिन से धरना चल रहा है। वेद प्रकाश जो रोहनाथ गांव के थे, उन्होंने धरने के ऊपर आत्महत्या कर ली और डीसी भिवानी और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि उनकी हत्या के जिम्मेदार हैं। इसी क्रम में लगातार सभी किसान संगठन और अलग अलग संगठनों के लोग पहुंचे हैं। आज रवि आज़ाद अपना समर्थन देने पहुंचे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये आंदोलन अब क्या रुक लेगा। रवि जी नमस्कार। जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। रवि जी ये बताइए कि जिस प्रकार से पहले तो वेद प्रकाश जी की आत्महत्या पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि चौथे दिन से लगातार यहाँ धरना चल रहा है जी। वेद प्रकाश कटारिया जी की शहादत के बाद जी उनको और गाँव को हक दिलवाने के लिए, न्याय दिलवाने के लिए, और हम केवल समर्थन करने के लिए नहीं जाते। समर्थन करना पॉलिटिकल लोगों का काम होता है। हम तो कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देते हैं, और जब तक साथ देते हैं जब तक उस लड़ाई और उस आंदोलन को 100% जीत ना ले। यहाँ पे पीछे आप देख रहे हो, ये मई 2023 से यहाँ पे ये धरना चल रहा है जी। वेद प्रकाश कटारिया जी की अध्यक्षता में ये चल रहा था। एक उनके साथी भूप सिंह और कुछ गांवों के गुहांड के आसपास के लोग यहाँ रोज आते थे। और मुद्दा वही था कि एक तो जो संतलाल शहीद हुए थे अगस्त 2022 में, उनके बेटे को नौकरी, उनके समझौते के 6 लाख रुपए, और जो गांव का मुद्दा है कैरो सरकार में जो 57 प्लाट दिए गए थे, क्योंकि इस गांव को तो पूरा नीलाम कर दिया था जी। और इसके साथ में गांव को शहीद का दर्जा दिया जाए, गांव में तमाम जो सुविधाएं हैं वो गांव में दी जाएं, गांव को एक यानी कि एक ऐसे जगह के रूप में विकसित की जाए जिससे युवा पीढ़ी ये देखे कि 1857 की क्रांति का वो गांव जो जहां तोप से गोले दागे गए, जहां के क्रांतिकारियों को पेड़ों पे लटका दिया गया, जहां के क्रांतिकारियों को आंसी की लाल सड़क पे रोड रोलर चलाए गए, आज आजादी के 75 साल बाद भी गांव रोहनाथ अपनी आजादी के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। तमाम सरकारें आई, लेकिन किसी भी सरकार ने गांव की मांगों पे काम नहीं किया। 23 मार्च 2018 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ आए, बड़ी बड़ी फिल्में बनी, बड़ी बड़ी अखबारों में ऐड दी गई, 57 प्लाटों का हक मिलेगा, गांव को शहीद का दर्जा मिलेगा, लेकिन गांव को केवल और केवल विश्वास में लेके धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर मुख्यमंत्री की मांगों को पूरा करवाने के लिए गांव ने आंदोलन शुरू किया, रोहनाथ में धरना शुरू किया, वहां संतलाल जी की शहादत हुई। फिर वार्ता में प्रशासन ने धोखा किया। अब जो है यहाँ जिले के डीसी, जिले का जो डीआरओ और यहाँ सदर का कानून गो, ये 3 लोग शहीद वेद प्रकाश की मौत के जिम्मेदार हैं। उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है। 13-14 दिन तक उन्होंने अनेकों चीजें लिखी हुई हैं, वो जगह जगह यहाँ धरने पे भी सारी लगाई गई हैं, और दरखास्त दे दी। जो सुसाइड नोट है उसके बेस पे वेद प्रकाश जी के बेटे ने शिकायत दे दी। अब तक डीसी के ऊपर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। क्या डीसी के लिए अलग कानून है, रवि आजाद के लिए अलग कानून है? अगर यही सुसाइड नोट उसमें अगर हमारा नाम लिखा होता तो अब तक एफआईआर भी हो जाती, गिरफ्तारी भी हो जाती। डीसी है इसलिए उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, डीआरओ है इसलिए उसको जो है स्पेशल सुविधा दी जा रही है, कानून को सरकार का कर्मचारी है उसको बचाया जा रहा है। इस आंदोलन की यही मांग है कि जो शहीद वेद प्रकाश जी ने सुसाइड नोट छोड़ा है, उस सुसाइड नोट के बेस के ऊपर डीसी और 2 अन्य जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन पे मुकदमा दर्ज हो, और जो शहीद संतलाल का बेटा है जो समझौता हुआ था अगस्त 2022 में, उनको कौशल रोजगार की नौकरी, और जो एडीसी नरवाल यहाँ पे थे जिन्होंने 6 लाख रुपए की जिम्मेवारी ली थी, वो 6 लाख रुपए शहीद संतलाल के परिवार को दिए जाएं, और जो शहीद वेद प्रकाश है इनके परिवार को नौकरी, पूरा मुआवजा, और जो गांव की मांग है शहीद का दर्जा देना, और जो 57 प्लाट कैरो सरकार में अलाट हुए थे उनके ऊपर बातचीत करे। सरकार को हम ये बताना चाह रहे हैं, और सरकार ये ना सोचे कि यहाँ लोग कम हैं, यहाँ पे हजारों लोग आएंगे,
यहाँ पे फैसले लिए जाएंगे, यहाँ पे किसान का ट्रैक्टर भी आएगा, यहाँ पे मजदूर भी आएंगे, कर्मचारी भी आएंगे, खापे भी आएंगी, किसान नेता भी आएंगे। रवि जी ये बताइए कि जिस प्रकार से एक कमेटी के मन में संशय है, अगर FIR मुकदमा वापस नहीं लेते तो क्या पता कमेटी बात ना करे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कौन सी कमेटी बात ना करेगी? जो मतलब धरने की कमेटी। मुकदमा वापस नहीं लेंगे तो अधिकारी बात नहीं करेंगे। जी, कोई बात नहीं, हम कौन सा पीले चावल दे के आ रहे हैं कि बात करो हमारे से? हम तो ये बात कह ही नहीं रहे प्रशासन हमारे से बात करे। उनको अगर तकलीफ होगी तो कर लेंगे, हम अपना आंदोलन चला रहे हैं, हमारा काम है आंदोलन चलाना। अगर इनको बातचीत करनी होगी, समाधान करना होगा तो वार्ता करेंगे। लेकिन जो डीसी खुद आत्महत्या का दोषी है, उस डीसी से आप क्या बात करोगे? सरकार किसी दूसरे सीनियर IAS को यहाँ लगाए और डीसी को तो तफ्तीश में शामिल करो, उनके बयान दर्ज करो और तफ्तीश में अगर वो निर्दोष निकले तो फिर आप उनको निकाल देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कंडीशन लगा रहे हो कि आप दरखास्त उठाओगे तब हम बातचीत करेंगे, हम आपको 5 लाख रुपए दे देंगे, हम जो है मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात करवा देंगे। हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं वो इस मांग को हल्के में ना ले और इस आंदोलन को हल्के में ना ले। सारा हरियाणा और पूरा देश एक साथ है, ये सम्मान की लड़ाई है। एक दलित परिवार के वेद पर प्रकाश कटारिया जी की शहादत हुई है और सम्मान के साथ खिलवाड़ करके परिवार और गांव की कमेटी कोई बात नहीं करेगी। पहले सम्मान है, पहले मुकदमा दर्ज करो बातचीत से पहले डीसी DRO और कानून गो के ऊपर, और 6 लाख रुपए और नौकरी शहीद संतलाल के परिवार को दो। उसके बाद गांव की मांगों को लेकर के, वेद प्रकाश जी के परिवार की मांगों को लेकर के बातचीत होगी। तरीका ये है आंदोलन का। कुछ यहाँ पे सरकार के लोग एक्टिव हो रहे हैं, उनको हम कहना चाह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन के जो दलाल हैं वो इस आंदोलन से दूर रहें। आंदोलन चलेगा, मजबूत चलेगा, जब तक जीत नहीं लेंगे तब तक चलेगा। सरकार और प्रशासन की सारी रड़क और फड़क यहाँ निकाली जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।